मयूरेश, आपसे बात करूंगा मैं। नायका एक तरफ फ्रैंकलिन टेम्पल्टन कह रहा है हमने न्यू एज स्टॉक्स खरीदना शुरू कर दिया है, और भी बहुत सारे फंड्स हमारे यहाँ आके बता रहे हैं कि वो देख रहे हैं पोजीशन बनाने की। अच्छा खासा प्राइस डैमेज हो गया है, हमेशा से लेना चाहते थे ये न्यू एज स्टॉक्स। न्यू एज स्टॉक्स वालों की कमेंट्री चेंज हो गई है, प्रॉफिट पे फोकस है, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था, अब ले रहे हैं। हमारे व्यूअर्स भी बहुत सारे जो ये सब बातें सुन के शायद पोजीशन बनाए, और जहां ये सारी बातें माहौल बन रहा है, सुबह आके हम देखते हैं फ्लैश हो रहा है स्वदेश के ऊपर, एक और ब्लॉक आ गया। ये ब्लॉक आना बंद होंगे, सप्लाई बंद होगी, तभी तो स्टॉक चलना शुरू करेगा। आपकी क्या राय बन रही है? बहुत ही अजय जी, आपने बहुत सटीक तरीके से पेश किया है पूरी स्टॉक के विश्लेषण को। तो बिल्कुल जब तक सप्लाई है तो स्टॉक पे ओवरहैंग बना रहता है। दूसरा आप देखिए, सप्लाई कब तक कंटिन्यू होगा, नोबडी रियली नोज ऑफ दैट, क्योंकि चंक्स में सप्लाई आते जा रहे हैं। क्योंकि एक साथ इतना बड़ा सप्लाई आएगा तो शायद मार्केट भी अब्सॉर्ब ना कर ले, इसलिए आई थिंक दिस माइट कंटिन्यू फॉर सम लेंथ ऑफ टाइम। और जहां तक नंबर्स का सवाल है, विच इज ऑन द कोर बैलेंस शीट इटसेल्फ, यस करेक्शन अच्छा खासा हुआ है, बट नंबर्स अभी भी मुझे लगता है थिंक जो कंसिस्टेंसी हम देखते हैं और जो बेस ऑन बेस पे अर्निंग्स ग्रोथ दिखते हैं, क्या ये सेटिस्फाई कर पाएगी? इट्स नॉट जस्ट इन द केस ऑफ नायका, इट कवर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स टू न्यू एज कंपनीज एज वेल। मुझे लगता है पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना पड़ेगा आपको। आई थिंक कोई जल्दबाजी ना करे ये सारी स्टोरीज में, टाइम आएगा। क्या ये अभी सही वक्त है? नॉट रियली, क्योंकि सप्लाई प्रेशर अभी भी आई थिंक हावी है, जो स्टॉक के ऊपर हेडविंड बन के बन सकते भी लेंगे। मयूरेश, फार्मा स्पेसेस के लिए दिक्कतें थोड़ी सी थी, क्योंकि दो बास्केट्स में अलग अलग देखना चाहिए कि जो जेनरिक दवाओं में है और जो यूएस एक्सपोर्ट्स में ज्यादा है। लेकिन अब जिस तरह से फार्मा में ये ल्यूपिन ने अपनी मजबूत गाइडेंस इस साल के लिए दी है, आप इस स्टॉक पर क्या एनालिसिस रखते हैं? तो मॉर्निंग प्रियंका, नहीं, दो चीजें आई थिंक। जो गाइडेंस है ऑब्वियसली आई थिंक काफी बेहतर है, जो एक्सपेक्टेशन थी और जो उन्होंने टारगेट दिया है $2.5 से $3 बिलियन इज रिलेटिवली बेटर। बट अगर आप एनालाइज करें पिछले 2 या 3 तिमाहियों के नतीजे लुपिन के, मार्जिन्स में एक सिग्निफिकेंट डिटोरेशन देखने मिला था। प्राइसिंग प्रेशर्स ऑब्वियसली हावी हो रहे थे यूएस जेनेरिक मार्केट्स में, जैसे आपने राइटफुली कहा, जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन रहती है। जो एफटीएफ्स और स्पेशलिटी ड्रग्स लॉन्चेस हो रही थी, वो काफी कम हो रही थी, जो हाई मार्जिन वाले बिजनेस रहते हैं, और जिससे एक पुष्टि मिलती है इन टर्म्स ऑफ better cash flow and better earnings के हिसाब से better earnings visibility as well. Having said that, I think the worst in terms of reported margins शायद लुपिन के पीछे पड़ गए हैं। I think they are behind us at this point of time. और largely जो हम launches की expectation करते हैं, I think a few key launches can probably come through in the next few quarters. जो कैश फ्लोज को सहारा दे। तो आई थिंक कमेंट्री अच्छी है, एक्सपेक्टेशन की जितनी भी आई थिंक नंबर्स आए हैं लुपिन के स्पेसिफिकली, ये शायद बॉटम आउट हो चुके हैं। एंड प्रॉब्ली जो भी आगे नंबर्स आएंगे, अगर मार्केट्स फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, नंबर शुड बी रिलेटिवली बेटर ईच पासिंग क्वार्टर। तो हाँ, आई थिंक थोड़ी पर्सपेक्टिव और प्रोस्पेक्ट्स लुपिन, सिप्ला, सन फार्मा के लिए लग रहे हैं। फार्मा स्पेस IT स्पेंड्स श्रिंक हो रहे हैं या पैसा खींच रहे हैं लोग, और उन्होंने जो ग्रोथ की कमेंट्री दी है वो कितनी दी है? लगभग 5% की सेक्टर में 5.4% कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में ग्रोथ के उन्होंने अपने अनुमान दिखाए। मयूरेश, आपने गार्टनर की कमेंट्री पर नजर डाली? अभी बहुत ज्यादा कॉशियस तो नहीं हुई है एटलीस्ट गार्टनर, या आपको लगता है ये बिहाइंड द कर्व है? बाजार जो है वो कुछ और जानता है, ये सारी रिपोर्ट्स को थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट से कंज्यूम करना चाहिए? बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट से करना चाहिए। आई थिंक 2 वजह, जैसे आपने राइटफुली कहा जय, एक जो रिसेशनरी फैक्टर्स प्ले आउट हो रहे हैं और जो होंगे विद एलिवेटेड रेट हाइक्स, पता नहीं आज डेटा क्या आता है शाम को। ऑब्वियसली आई थिंक इन्फ्लेशन नंबर्स कम आएंगे, बट आई थिंक स्लो डाउन डेफिनेटली विटनेस करेगी, जिससे वजह से ऑर्डर्स में एक जो इन्फ्लक्स था वो कम होने वाला है। दूसरा, आई थिंक टीसीएस की जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने अभी भी कहा है कि यूरोप प्रोबेबली लुक्स वेरी वेरी पैची एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप कोई भी लार्ज कैप या मिड कैप आईटी कंपनी को देखें, यूएस, यूके और यूरोप में एक्सपोजर ठीक ठाक है, अलॉन्ग विद नॉर्थ अमेरिका। और जो की सेगमेंट्स होते हैं, बीएफएसआई, रिटेल, हाईटेक का, ये की इंडस्ट्रीज है जहाँ पे डेफिनेट स्लो डाउन विटनेस हो रहा है। तो मुझे लगता है आई थिंक एज वी मूव अलॉन्ग, यानी जब पहले तिमाही से दूसरे तिमाही में एंटर करेंगे और जैसे एक ट्रांजिशन फेज आते जाएगा, क्या रिविजन्स होती जाएंगे इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, दैट इज अ लार्ज अननोन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और ये लार्ज अननोन की वजह से आई थिंक जो आईटी सेक्टर का एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है या अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है, ये शायद कंटिन्यू। तो मुझे लगता है बिल्कुल ये 2 फैक्टर्स है जो शायद हावी रहेंगे आईटी सेक्टर। क्या मयूरेश,
इधर मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा अग्रेसिव और फोकस वापस आ गया है कंपनी पे, आपने ध्यान दिया है क्या? तो अजय जी, आई थिंक वी हैव बीन क्वाइट बुलिश ऑन दिस एंटायर थीम। और अगर ये पूरी थीम को देखें आप, वो त्रिवेणी टर्बाइंस हो, शांति गियर्स हो, एलिकॉन इंजीनियरिंग हो, अपार इंडस्ट्रीज हो, आई थिंक ऑल दीज कंपनीज हैव डन फिनोमिनली वेल, क्योंकि हर एक कंपनी में जो एक एक की पॉइंट्स है, जो की पिवट्स है, हैव बीन वर्किंग वेरी वेरी वेल इन देयर फेवर। हमें अभी भी लगता है, आई थिंक सिलेक्टिवली विद इन दिस टीम्स इटसेल्फ, जहां पे बहुत एग्रेसिव मूव नहीं आए और जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट है, I think these stocks can, a few of these stocks within the spaces can definitely be played out. L&T उदाहरण के तौर पे अजय जी, I think ठीक ठाक लग रहा है, बेहमत है within the infrastructure stroke capital good space, but with an increasing order book, जैसे working capital requirements थम रहे हैं और margins में एक stability दिख रही है, मुझे लगता है I think large cap से एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। दूसरा I think road EPC players can do well, क्योंकि जितने order flows इनके पास आ रहे हैं और जो ऑर्डर मिक्स आ रही है विद बेटर एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस, बेटर IRRs जो रिफ्लेक्ट होंगे ROEs में अल्टीमेटली, फ्यू ऑफ द रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज, उदाहरण के तौर पे अशोका बिल्डकॉन 90 to 93 बहुत की पिवट लेवल है उनकी ओजीएल मेथोडोलॉजी, तो सिलेक्टिवली डेफिनेटली ध्यान पे रख सकते हैं। बट फ्यू ऑफ दीज कंपनीज, आई थिंक अ लार्ज पार्ट दैट मूव इज नाउ जेस्टेटेड इन द प्राइस, जो मैंने 4-5 पहले नाम लिए थे, वैल्यूएशन कंफर्ट भी नहीं है, तो आई थिंक थोड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, बट दिस स्पेस शुड कीप ऑन डूइंग। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है मयूरेश, आपकी व्यू हमने सुनी इस पर। अब मुनाफे